हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2023 का जो काउंसलिंग होगा, ऑल इंडिया कोटा में किस कॉलेज की कितनी सीट रहती हैं, स्टेट कोटा में किस कॉलेज की कितनी सीट रहती हैं। किसी किसी कॉलेज की जो सीट है वो 100% सीट स्टेट कोटा के लिए जाती है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनकी जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती हैं, जिस पर एवरी स्टेट ऑल ओवर इंडिया का किसी भी कोने से स्टूडेंट्स होता है वो 100% सीट पर जाकर के एडमिशन करा सकता है। कुछ क्राइटेरिया ये होते हैं कि केवल वही स्टूडेंट्स उन सीट पर एडमिशन ले सकता है जो उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। जिस स्टेट का वो कॉलेज है, पर्टिकुलर उसी स्टेट का बच्चा उस पर काउंसलिंग करा सकता है। काउंसलिंग का पूरा रूल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक एक बारीकी से पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर ऑल इंडिया कोटा में हम अगर काउंसलिंग कराते हैं तो BMS की क्या MCC की वेबसाइट पर काउंसलिंग होगी, BDS के लिए किस वेबसाइट पर काउंसलिंग होगी, BMS के लिए किस वेबसाइट पर काउंसलिंग होगी, BSc नर्सिंग की किस वेबसाइट पर काउंसलिंग होगी। तो ढेर सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। फर्स्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को नहीं किया होगा सब्सक्राइब तो कर लें। नीट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है आपको टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। मैं लास्ट 4 ईयर से आपकी काउंसलिंग कराता आ रहा हूँ और लास्ट 4 ईयर से जो काउंसलिंग है उसका पूरा एनालाइज मैं कर चुका हूँ, कैसे काउंसलिंग होती है, क्या होता है। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम को ज्वाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ पर मैं जितनी भी PDFs अपडेट रहेंगी वो सारी अपडेट्स PDF वहाँ पर शेयर करता रहूँगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करें। वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट में आप जरूर बताया करें। ठीक है, अपना फीडबैक आप दे सकते हो कमेंट में। अगर मेरे को कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि सर आपसे ये वाला थोड़ा सा छूट गया था, जिससे जो और स्टूडेंट्स हैं ना उनको कमेंट में देख करके वो समझ आ सके कि हाँ सर से ये छूट गया था, तो स्टूडेंट्स ने ये कमेंट में बता दिया है। ठीक है, हो सकता है भाई हमसे भी छूट सकता है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। देखो, नीट की जो काउंसलिंग होती है बेटा वो MCC की वेबसाइट पर होती है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जिसे हम कहते हैं, ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट होती हैं, वो सारी की सारी MCC की वेबसाइट पर जाती हैं और ऑल इंडिया के कोटा से सभी स्टेट के बच्चे उस पर अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं, चाहे किसी भी कोने से बिलोंग करता हो भारत के। ठीक है, तो पूरा मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं। फर्स्टली हम जानेंगे कि आपको जो कॉलेज अलॉट होता है वो ऑल इंडिया रैंक से अलॉट होता है, ना कि मार्क्स से। अब आपके मार्क्स की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आपकी आवश्यकता है तो केवल ऑल इंडिया रैंक की। जो ऑल इंडिया रैंक है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। देखो, जो MCC की वेबसाइट है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है, और एक आयुष की वेबसाइट है जहाँ पर आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इन पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। MCC की जो वेबसाइट है, ठीक है, MCC की वेबसाइट में आगे आपको बताऊंगा आगे कौन सी वेबसाइट है जिसके लिए आप MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और BBSc के लिए एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए आप लोगों को MCC की वेबसाइट से काउंसलिंग कराकर इन पर्टिकुलर स्टेट में एडमिशन मिलेगा। अगर आप BMS, BUMS, BHMS और BSMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आयुष की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग हम यहाँ पर बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन। देखो, MCC की जो वेबसाइट है आप गूगल पर सर्च करोगे mcc.nic.in, उसके बाद आपके सामने आएगा UG काउंसलिंग। ठीक है, UG काउंसलिंग आएगा, रेड कलर का लिखा होगा, ये रेड बॉक्स में बंद होगा। आप UG काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो नीट UG की जो काउंसलिंग होती है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, mcc.nic.in गूगल पर सर्च करने के बाद आप लोग वहीं से रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका भी प्रोस्पेक्टर रिलीज नहीं हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है। जैसे ही आता है मैं पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करूंगा कि बेटे कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। राइट, तो आप लोग बने रहे चैनल पर, बेल आइकन को प्रेस करना है चैनल के पास सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। देखो, कभी कभी क्या होता है, बहुत बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। आई नो, मुझे पता है कि सब्सक्राइब नहीं करते। लास्ट 4 ईयर से काउंसलिंग करा रहा हूँ, जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, किसी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट की नोटिफिकेशन देता हूँ, बच्चा वीडियो नहीं देखता क्योंकि उसके पास सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन वीडियो का पहुँचता नहीं है।
बाद में मेरे को मैसेज करता है, कॉल करता है, सर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई, मेरे से ये रजिस्ट्रेशन छूट गया। तो भाई आप क्यों गलती करते हो? आप सब्सक्राइब करने का कोई रुपये लेता है आपसे? सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। दूसरा आपको मैं बताऊं सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो 100% सीट ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की वेबसाइट से भरी जाती है। कुछ सीट, मैक्सिमम सीट ये होती है कि आपकी 15% सीट ही ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की वेबसाइट से भरी जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा, एमसीसी की वेबसाइट से ये भरी जाएंगी, ठीक है। ये एमसीसी की वेबसाइट से भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा की सीट। AIQ जो लिखा है, ऑल इंडिया कोटा लिखा है, ये स्टेट की सीट है। ऑल इंडिया कोटा की जो 100% सीट रहेंगी, ठीक है, वो आपकी एम्स, जितने भी एम्स हैं सारे, AMU, ठीक है, AFMC, BHU, ठीक है। दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के थ्रू सीट भरी जाएंगी। जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिपमर हैं, ठीक है। ये जितनी सीट्स यहाँ पर जो सो मैंने लिखी हैं, ये सारी की सारी सीट्स ऑल इंडिया कोटा 15% के थ्रू भरी जाएंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा एमसीसी जो काउंसलिंग कराएगा, जितनी स्टेट हैं और उन स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं, वो सारे कॉलेज की जो काउंसलिंग की 15% सीट हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। लाइक कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, उसकी 100 सीट है, ठीक है। लाइक उत्तर प्रदेश का कोई कॉलेज है, उसकी 100 सीट है किसी कॉलेज में, मान लीजिएगा कोई भी कॉलेज XYZ कोई कॉलेज है, उसकी जो सीट है उसमें वो 100 सीट है। तो 100 सीट की जो 15% सीट, मतलब 15% सीट जो रहेंगी वो आपकी जाएंगी किसमें? ऑल इंडिया कोटा में, जो एमसीसी की वेबसाइट से भरी जाएंगी। इन पर किसी भी स्टेट का बच्चा, भारत का किसी भी कोने का बच्चा होता है, इन 15 सीट पर एडमिशन उत्तर प्रदेश में ले सकता है। इसके बाद जो 85% सीट बची, 85 सीट मतलब 100 में से, वो 85 सीट स्टेट कोटा की पर्टिकुलर स्टेट का रजिस्ट्रेशन मैंने अपने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। प्रत्येक स्टेट की जो लिंक है कि आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट है उसकी लिंक क्या है, वेबसाइट क्या है, जिस पर आप स्टेट कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे। तो आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके वहाँ पर देख लो, ठीक है। तो 85% सीट आपकी स्टेट कोटा से भरी जाएंगी और पर्टिकुलर कॉलेज की जो 15% सीट होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। ये जो जितने भी कॉलेज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सारे कॉलेज की जो 100% सीट है वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती हैं एमसीसी की वेबसाइट से भरी जाएंगी, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 15% जो सीट होती हैं वो ESIC सीट्स होती हैं। ESIC का मतलब क्या होता है? ESIC का मतलब फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। मतलब एक कार्ड बनता है आपका, आपके पेरेंट्स एम्प्लॉय किसी सर्विस वगैरह में होते तो वहाँ पर एक कार्ड बनता है। ये उन्हीं बच्चों जाते हैं जिनके पेरेंट्स का जो कार्ड होता है वो, किसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि 15% जो सीट होती हैं वो DU और IPU के थ्रू भरी जाती हैं। 85% सीट आपकी जो होती है वो DU और IPU के थ्रू भरी जाती हैं। मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको लास्ट ईयर का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसके माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेटा कौन कौन से कॉलेज आते हैं? LHMC, ठीक है, UCMS, MAMC और MAITS, ठीक है। DU की जो 15% सीट है वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी, मतलब NCC की वेबसाइट से। 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ क्राइटेरिया है, उनको जान लीजिएगा। 15% सीट मतलब 15% सीट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी टू ऑल इंडिया कोटा। किसी भी स्टेट का बच्चा 15% सीट पर एडमिशन ले सकता है। कौन से 15% बेटा? ये जो कॉलेज यहाँ पर लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। दूसरा यहाँ पर यह है कि फॉर द रेस्ट 85% जो आपकी रिमेन सीट बची हुई हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा से भरी है, जो 85% सीट आपकी बची हुई हैं, कैंडिडेट्स हु हैव द स्टडीज 11th and 12th grade in Delhi NCT are eligible for the state quota of 85% in Delhi University। यहाँ से क्या हमको मिला? हमको एक क्लू मिला कि अगर आपने 10th, 11th और 12th दिल्ली NCT से किया है तो आप इसकी 85% सीट के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं होंगे।
तो आप 15% सीट के थ्रू ऑल इंडिया कोटा से जा सकते हो। अगर आपने 11th 12th अगर आपने दिल्ली से नहीं किया है तब तो आप एडमिशन यहाँ ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो मैं आपको प्रॉपर वे में समझा देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस की आवश्यकता है। पहले आप रजिस्ट्रेशन फीस जान लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दूंगा, फिर चॉइस फिलिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा इसकी रजिस्ट्रेशन फीस, दो तरह की फीस लगती है इसमें। दो तरह की फीस होती है, एक तो रिफंडेबल फीस होती है, एक नॉन रिफंडेबल होती है। दूसरी फीस होती है एक रजिस्ट्रेशन फीस, एक होती है सिक्योरिटी मनी। ध्यान से सुनना, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फीस देंगे, एक तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए फीस देंगे। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी जो लगेगी वो रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होगी। जितनी भी रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी। अगर आप डीम्ड कॉलेज लेना चाहते हो तो 5000 रुपये की फ़ीस लगेगी। अगर आप डीम्ड और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं एमसीसी की वेबसाइट पर तो आपको ये 6000 रुपये लगेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होती है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है गवर्नमेंट के लिए 10,000 रुपये, और अगर आप डीम्ड कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपये आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा करने होंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये जो सिक्योरिटी मनी वाली फ़ीस है ये वापस कर दी जाएगी। ठीक है, और किन किन केस में वापस की जाएगी आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे वीडियो में देखते रहिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा किस किस केस में आपको वापस मिलेगी। ठीक है, अब आता है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ऑल इंडिया कोटा 15% का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है काउंसलिंग का, मैं एक एक स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो तो आप लोग मेरी वीडियो का थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर स्टेप को समझते हुए आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट पर, mcc.nic.in की वेबसाइट पर। उसके बाद इसकी चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग के बाद आप चॉइस फिलिंग कितनी कर सकते हो, मिनिमम एक चॉइस फिलिंग कर सकते हो, मैक्सिमम आप जितनी कॉलेज हैं जितनी चॉइस फिलिंग है सारी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि आपको 2 करनी है, 10 करनी है, 100 करनी है, या फिर एक भी नहीं करनी। कम से कम एक तो करनी पड़ेगी, या मैक्सिमम जितनी चॉइस फिलिंग है सारी की सारी आप लोग कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, चॉइस लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो ऑल इंडिया कोटा के लिए तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। जब डेट खत्म होती है, जब एंड होता है डेट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का, तो एंड होता है डेट, ऑटोमेटिक वो सेव कर लेता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। कुछ टाइम बाद इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद या तो आपको कॉलेज अलॉट होगा या फिर कॉलेज अलॉट नहीं होगा। देन उसके बाद क्या प्रोसेस है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूँगा चॉइस फिलिंग के लिए। अभी चॉइस फिलिंग के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए कन्फ्यूजन ये रहता है कि स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर हम चॉइस फिलिंग कैसे करें, हमारी रैंक पर हमें कौन सा कॉलेज बेस्ट मिल सकता है, हम कैसे उस चीज़ को देखें। तो देखिएगा, जो स्टूडेंट्स बहुत मिनिमम प्राइस के लिए मैंने अपनी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस रखी हुई है यहाँ पर, ये सारे बेनिफिट्स आपको काउंसलिंग के दौरान मिलेंगे। एनी टाइम आप मेरे से कॉल पर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग के दौरान MBBS, BDS, BMS, वेटनरी सारी काउंसलिंग मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, पर्सनल नंबर पर मैं आपको डायरेक्टली बात करूँगा कॉल पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये होता है कि मैं ऑल इंडिया कोटा 15% चाहे 85% ऑल स्टेट के लिए मैं गाइडेंस आपको दूंगा। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट है चॉइस फिलिंग में आपको देना चाहिए, वो कॉलेज की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो स्टूडेंट्स एफर्ड कर सकते हैं मेरी काउंसलिंग, वो स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, मेरा ये नंबर है। मेरी जो फीस है वो केवल 1500 रुपये लगने वाली है। ठीक है, 1500 रुपीज़ है। ये 1500 रुपये बहुत मिनिमम प्राइस है आपके लिए। ठीक है, एक गलती आपकी पूरी काउंसलिंग बर्बाद करा सकती है। तो आप बहुत मिनिमम प्राइस में आप मेरी काउंसलिंग को एफर्ड कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को पे नहीं करना है, इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे चैनल पर बने रहें। ठीक है, उनके लिए मैं यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बताऊंगा सारी डिटेल कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या करना है, पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर मेरे से पर्सनली काउंसलिंग सजेस्ट चाहते हो तो आप ये 1500 रुपये पे करके इस नंबर पर आप पे कर सकते हो, जो लिखा है 8477018713। ये नंबर आपको मिलेगा। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी आप इस पर पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट करने के बाद
मेरे को इस नंबर 8650447910 पर आप लोग मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दें, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो मेरी पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस 1500 रुपये है, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मेरे पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता दूं फ्रेंड, चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट आपका आएगा या नहीं आएगा। मान लीजिएगा किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट होता है, कॉलेज अलॉट होने के बाद उसको एडमिशन लेना होता है, एडमिशन ले लिया। ध्यान रखना कि एडमिशन लेने के बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए ना ही स्टेट ना ही ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। दूसरा है आपका अपग्रेडेशन। आप बोले कि सर नहीं मैं तो सेकंड राउंड के लिए जाऊंगा, मैं तो अपग्रेड कराना चाहता हूं सीट को। आप लोग बेशक अपग्रेड करा सकते हो। कंडीशन ये है, सीट अपग्रेड कराई और कैसे करानी है, कॉलेज में एडमिशन लोगे जाकर, जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली, फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद आप कॉलेज वाले में, कॉलेज स्टाफ मैनेजमेंट है वहाँ कहोगे सर मैं अपनी सीट को अपग्रेडेशन में डालना चाहता हूँ। आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करिएगा, आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, न्यू चॉइस फिलिंग करोगे सेकंड राउंड के लिए। चॉइस फिलिंग करने के दौरान अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तो आप वही कॉलेज में एडमिशन लोगे सेकेंड राउंड में जो आपको सीट अलॉट हुई। तो सेकंड राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग करा अपग्रेडेशन के बाद, तो सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना, उसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग करना जो आप कॉलेज लेना चाहते हो, ठीक है। ऐसा मत करना कि कोई ऐसा वैसा कॉलेज डाल दिया, फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली उससे भी बेकार हो, तो आपको सेकंड राउंड वाली सीट पर एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। ये ध्यान रखना, वो वापस नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद ये जो फर्स्ट राउंड होता है ऑल इंडिया कोटा का, स्टेट कोटा का भी, ये एक फ्री एग्जिट राउंड होता है, ठीक है। ये एक फ्री एग्जिट राउंड होता है। अगर आप सीट मिलने के बाद सीट को छोड़ देते हो तो आपसे कोई कहने वाला नहीं है कि आपने सीट क्यों छोड़ी। आपकी फीस भी नहीं वापस मतलब जो आपकी सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त नहीं किया जाएगा। अगर आप सीट छोड़ देते हो तो आपको जो फीस है सिक्योरिटी मनी वो भी आपको वापस कर दी जाती है, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हो। अब नेक्स्ट राउंड के लिए क्या है, सेकंड राउंड में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सेकंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप थर्ड राउंड मोपअप राउंड के लिए जा सकते हैं। अगर आपको सीट सेकंड राउंड में मिल गई, चाहे आपने कोई सा भी कॉलेज डाला हो, धोखे से उल्टा सीधा कॉलेज भी मिल गया, तो आपको सेकंड राउंड की या तो एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन नहीं लिया सेकंड राउंड में, सीट छोड़ रहे हो, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है 10,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, दूसरा डीम्ड कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए आपने जमा किए हैं वो जब्त कर लेगा एमसीसी, ध्यान रखना। इसलिए सेकंड राउंड में जो मैं गाइडेंस आपको बताता चलूँगा, मेरी पर्सनल काउंसलिंग में जो गाइडेंस रहेंगी उसको फॉलो करते चलें, आपको धोखा नहीं मिलेगा, राइट। इसी तरह से मोपअप राउंड में जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, मोपअप राउंड में कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीट मिलती है। अगर आप छोड़ते हो तो आपका रिफंड नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। वही प्रोसेस आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछ सकते हो। पर्सनल काउंसलिंग जो स्टूडेंट चाहता है, ठीक है, वो पर्सनल काउंसलिंग 1500 रुपये देकर मेरे इस नंबर पर पे कर सकता है और मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दे, आप लोग मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मेरे कुछ छूट गया हो तो आप वो कमेंट में बता सकते हो, जिससे और बच्चे जो हैं वो उस कमेंट को देख सकें और पढ़ सके कि सर से ये छूट गया था, तो मैंने मतलब बच्चे ने कमेंट करके बता दिया है कि सर आपसे ये छूट गया था, तो ठीक है, मुझसे कुछ छूटा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हो हमसे ही छूट सकता है यार, मतलब आपसे भी छूट सकता है, हमसे भी छूट सकता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।